नमस्कार दोस्तों। संगीता डॉट रिंकू जी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो घटना है एक ऐसे गिरोह की है। आप लोगों ने तमाम देश में गिरोह सुना होगा, लुटेरों की, गुंडों की, बदमाशों की, चोरों की, तमाम प्रकार के गिरोह सुना होगा। लेकिन एक नया गिरोह देश में धीरे धीरे पनप रहा है और लोगों को बहुत ही बारीकी तरीके से लूट भी रहा है। यह है दुल्हन गैंग। दुल्हन गैंग का एक भंडाफोड़ा है राजस्थान का पुलिस। और ये बताया है कि किस प्रकार से एक दुल्हन पिछले 10 साल में 3 शादियां करती है, यानी 3 लोगों से शादी करके 3 लोगों को लूट करके पिछले 10 साल में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास वसूली करती है उन तीनों से। तो आज की जो सच्ची कहानी है, जो सच्ची घटना है, ये शुरू होती है राजस्थान का एक थाना है मुरलीपुरा थाना। इसी मुरलीपुरा थाना में एक सोना का व्यापारी जा करके एक रिपोर्ट दर्ज कराता है अपने ही पत्नी के खिलाफ, जिसका नाम है सीमा अग्रवाल उर्फ निक्की। ये सीमा उर्फ निक्की जो है कि देहरादून की रहने वाली है, उत्तराखंड की। वह जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराता है इसी महीने दिसंबर में, और ये आरोप लगाता है अपने पत्नी सीमा के ऊपर कि वो मेरे घर से लगभग 40 लाख का सोना और कुछ कैश लेकर के भाग गई है। पुलिस की टीम रिपोर्ट दर्ज करती है। जो मुरलीपुरा थाना अध्यक्ष हैं सुनील कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और देहरादून से उसको पकड़ा जाता है जाकर के। उसके बाद राजस्थान उसको लेकर आती है पुलिस, और जब पूछताछ करती है तो यहाँ पर तो एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी उस सोना के व्यापारी के द्वारा, लेकिन जब उस औरत से, जब उस लड़की से पूछताछ होता है तो बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। वह अपना जुर्म कबूल करती है, और ना सिर्फ एक जुर्म बल्कि पिछले 10 सालों में वो किस किस को ठगी है और किस तरीके से ठगी है, जब ये पुलिस के सामने वो पूरा बयां करती है तो पुलिस की टीम भी हैरान हो जाती है। मामला शुरू होता है 2013 से। 2013 में ये अपनी पहली शादी करती है एक आगरा के व्यापारी से, और उस आगरा का जो व्यापारी होता है उससे ये मिलती है। एक साइट है मैट्रिमोनियल साइट, इस पर ये ऑनलाइन उससे मिलती है, चैट होता है। आप सबको पता होगा ये डिजिटल युग आ गया है, लोग शादियां भी अब ऑनलाइन करने लगते हैं, एक दूसरे से चैट करके। तमाम प्रकार की साइट है, शादी.com और तमाम प्रकार की साइट है। इसी प्रकार से इन दोनों का मिलन होता है 2013 में एक आगरा का व्यापारी। और वो जो आगरा का व्यापारी होता है वह तलाकशुदा होता है, और ये ऐसा ही जो है कि मुर्गे को खोजती थी जो तलाकशुदा हो, जिसकी पत्नी छोड़कर चली गई हो या जिसकी बीवी मर गई हो, उसी को ये दबोचना चाहती थी। तो इसी दौरान इसकी जो है कि मुलाकात होती है मैट्रिमोनियल साइट पर आगरा के एक व्यापारी से। 2013 में बातचीत होता है धीरे धीरे, फिर नंबर का एक्सचेंज होता है, नज़दीकियाँ बढ़ती है, और उसको ये अपने बुरी तरीके से प्यार के जाल में जब फंसा लेती है तो वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है इससे। ये भी तैयार हो जाती है, शादी होता है। कुछ ही महीनों के बाद ये जो निक्की है अपने पति के ऊपर जो है कि अननेचुरल सेक्स का इल्ज़ाम लगा करके थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है, और दहेज उत्पीड़न तमाम प्रकार की और केस दर्ज कराती है इसके साथ साथ उसके ऊपर। अब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। लास्ट में जो है कि उसके साथ डील होती है 75 लाख रुपए में। 75 लाख रुपया ले करके ये उससे अलग हो जाती है। वो भी अपना जान छोड़ाता है, वो समझ चुका था। उसके बाद ये 4 साल तक शांत बैठती है। 4 साल के बाद 2017 में गुरुग्राम का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उससे भी ये मैट्रिमोनियल साइट पे मिलती है, उससे भी चैट करती है, नंबर का एक्सचेंज होता है।
उसको भी अपने प्यार के जाल में फंसाती है और वह भी इससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वो बंदा भी तलाकशुदा ही था। अब जब दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती है तो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के कुछ महीने के बाद ये अपना रूप दिखाना शुरू कर देती है। उसके बाद उसके साथ भी वही करती है जो आगरा वाले व्यापारी के साथ की होती है। इसके साथ भी अननेचुरल सेक्स, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, तमाम ऐसी धाराओं में जाकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देती है। अब उसको भी बात समझ में नहीं आती है कि अचानक से मेरी बीवी इतने महीने के बाद ये कौन सा रूप दिखाने लगी। वह भी समझ चुका था, लास्ट में वह भी डर जाता है जेल जाने से। उसके साथ भी ये 15 लाख रुपए में डील करती है। अब उससे 15 लाख रुपया लेकर के उससे भी अलग हो जाती है। अब उसके बाद फिर ये कुछ साल शांत होती है। उसके बाद आता है 2023। 2023 में ये राजस्थान के एक सोना व्यापारी से उसी मैट्रिमोनियल साइट पर मिलती है। वह जो सोना का व्यापारी है वह भी तलाकशुदा था, उसके 2 बच्चे थे। धीरे धीरे इन लोग का जो है कि चैट होता है, फिर फ़ोन पर बात होता है, फिर मिलना शुरू होता है। 2-4 महीना, 6 महीना जब दोनों एक दूसरे को जान लेते हैं तो जो सोना का व्यापारी होता है वो अपने घर अपने माँ बाप से बोलता है कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि माँ बाप भी बूढ़े हो गए थे, प्लस कारोबार भी अच्छा था और ये ऐसे ही मुर्गों को हलाल करने के लिए ढूंढती थी जो मालदार पार्टी हो। अब उसके भी माँ बाप मान जाते हैं, चूँकि 2 बच्चे भी थे तो लोग भी सोचते हैं ठीक है तुमको शादी करना है कर लो, 2 बच्चे हैं, हम लोग भी बूढ़े हैं, बहू आएगी घर में, सबको एक साथ लेकर के चलेगी, घर जो है कि अच्छा हो जाएगा। अब वो जो सोना का व्यापारी होता है वह इसके घर जाता है निक्की के देहरादून, और यहाँ पर ऐसा सेटअप तैयार लोग करते हैं एक गरीब दिखने के लिए अपने आप को, और किसी दूसरे के घर में ले जाकर उसको अपना घर बता करके जो है कि उस व्यापारी से मिलते हैं। निक्की भी रहती है, इसके जो माँ बाप हैं, पूरा भाई हैं, परिवार के लोग हैं, सब मिलते हैं। सब जो है कि उस जो व्यापारी है उसको सब पसंद आते हैं। फिर ये लोग भी जाते हैं राजस्थान, उसके फैमिली से मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से जब मिल लेते हैं तो शादी का डेट तय होता है, शादी हो जाती है। शादी हो जाने के 1 हफ्ते के बाद जो वो 2 बच्चे थे जो पहले से उस व्यापारी को, उसके साथ ये जो निक्की है इसका व्यवहार जो है कि अब धीरे धीरे चेंजेस आने लगता है। उन लोगों को मारना पीटना, चिल्लाना, टाइम पे खाना ना देना, प्लस जो सास ससुर होते हैं उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। ये देख करके जो उसके ससुर होते हैं वो निक्कू को 1-2 बार समझाते हैं, लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि ये तो शादी करके लाइफ पार्टनर और लाइफ बिताने तो आई नहीं थी, तो लुटने आई थी, तो इसको क्या ही फर्क पड़ता। उनके साथ भी ये झगड़ा कर लेती है और उनको साफ साफ बोल देती है कि यदि तुम लोगों को हमारे घर में दिक्कत है तो इन बच्चों को लेकर के तुम दोनों बूढ़ा बूढ़ी कहीं अलग हो जाओ। क्योंकि जब ये बात निक्की का पति यानी वो व्यापारी सुनता है तो वो भी जो है कि इसके प्यार के जाल में इतना मतलब घुल मिल गया था कि वो भी कुछ बोल नहीं पाता है। अब उसके माँ बाप जो होते हैं अलग एक जगह जाकर के रूम लेके रहने लगते हैं। कुछ महीना बीतता है तो उसके बाद जो ये निक्की है ये अपने पति से बोलती है कि आप अपने कारोबार में हमको पार्टनर बना लीजिए। अब जैसे ये बात उससे बोलती है वो मना कर देता है, साफ साफ इनकार कर देता है। अब इसी बात को लेकर के दोनों पति पत्नी में खूब झगड़ा होता है एक दिन। अब इस बात की भनक उसके बूढ़े माँ बाप को लगती है जो अलग रहते थे, वो भी अपने बेटों को समझाते हैं, क्योंकि बेटा पहले भी मना कर चुका था। अब इसी बात को लेकर के उन दोनों पति पत्नी में कई दिनों से झगड़ा शुरू हो जाता है। अब उसके बाद एक दिन अचानक बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं, उसका पति जो है निक्की का वो भी जब अपने दुकान पर अपने काम पर चला जाता है, और जो सास ससुर हैं उनको ये पहले ही घर से निकाल चुकी थी झगड़ा करके, तो ये रहती है घर में अकेले। उसी दौरान ये लगभग 35 से 40 लाख रुपए का सोना और घर में रखा कुछ कैश लेकर के रफू चक्कर हो जाती है। अब जैसे ही शाम को वह व्यापारी घर आता है, देखता है तिजोरी पूरी खाली, कैश खाली, सोना खाली। अब उसके जो है कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुरंत अपने माँ बाप को फ़ोन करता है, घर बुलाता है। माँ बाप आते हैं, देखते हैं, उन लोग की आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। तुरंत मुरलीपुरा थाना में जाकर के अपने बहू निक्की के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं।
और पुलिस को सारी जानकारी देते हैं। पुलिस की टीम समझ चुकी थी कि ये कोई दुल्हन गैंग का ही काम है, क्योंकि इतनी बड़ी रकम लेकर के कोई बहू झगड़े के एवज में इतनी रकम लेकर के अपने मायके नहीं जा सकती है। अब डीसीपी जयपुर पश्चिम अमित कुमार के निर्देश पर मुरलीपुरा थाना अधिकारी सुनील कुमार और उप निरीक्षक वसुंधरा के नेतृत्व में एक टीम गठित की जाती है और वह टीम देहरादून उत्तराखंड जाकर के इस निक्की उर्फ सीमा अग्रवाल को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके जब राजस्थान लेकर आती है और उसके साथ जब पूछताछ करती है तो पहले तो इधर उधर की बातें करती है, लेकिन जब कड़ाई के साथ उससे पूछताछ होता है तो अपना जुर्म कबूल कर लेती है। और ना सिर्फ ये एक जुर्म बल्कि पिछले 10 सालों में वो किसको जो है कि ऐठी है उससे पैसा, उसका भी पूरा विवरण पुलिस के सामने रख देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, ये आम बहू नहीं है, बल्कि ये लुटेरी दुल्हन है जो सबको शादी और प्यार के जाल में फंसा करके उनसे पैसा ऐंठती है। पुलिस का ये कहना है कि लगभग 10 सालों में, ये 2013 से इसका खेला शुरू हुआ और 2024 तक लगभग ये 3 से 4 लोगों के साथ ऐसा कर चुकी है। उसके बाद केस दर्ज कराती है अननेचुरल सेक्स, दहेज उत्पीड़न का, मारपीट का, घरेलू हिंसा का, तमाम ऐसी केस दर्ज करवाती है, जिसके एवज में फिर ब्लैकमेल करती है उन लोगों को और पैसा लेकर के उनसे अलग हो जाती है। चूँकि वो लोग भी भाई जेल जाने से डरते हैं, नाम खराब होने से डरते हैं, तो पैसा देते हैं और पीछा छुड़ाते हैं, और यही इसका काम है। तो इस प्रकार से एक लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश राजस्थान की पुलिस ने किया है। तो आप सब का क्या विचार है इस जो है कि कहानी पर, इस लुटेरी दुल्हन को लेकर क्या आपका विचार है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।